Hello students, today we are going to discuss about question number 10 to question number 16 of exercise 4.6 chapter number 4 determinants. तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व करके रखा है। तो यहाँ से हमें a क्या मिलेगा 5 2 3 2, ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी। b की वैल्यू 3 5, x की वैल्यू xy। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6। इस तरह से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 10 - 6 = 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है इट मीन्स a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। तो मैट्रिक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होना चाहिए x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और x की वैल्यू x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड किया, इसकी पोजीशन की 2 5 और इसके साइन चेंज किए -3 -2। क्लियर। तो इस तरह से मैंने ये x इज इक्वल टू a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a इंटू b लिखा। सो x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू यहाँ पर लिख ली और ये 3 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। क्लियर। अब x इज इक्वल टू 1/4, 6 - 10 इज इक्वल टू -4, 25 - 9 इज इक्वल टू 16। सो x इज इक्वल टू 4 से मैंने डिवाइड किया मैट्रिक्स को, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। सो x y इज इक्वल टू -1 and 4। Therefore x is equal to 1 and y is equal to 4. So this is question number 10 of exercise 4.6. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है 2x + y + z इज इक्वल टू 1, x - 2y - z इज इक्वल टू 3/2, 3y - 5z इज इक्वल टू 9। अब इसमें x नहीं है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 0 × x + 3y। क्लियर। यहाँ से हमें a क्या मिलेगा 2 1 1, 2 1 1, 1 -2 और -1, 0 3 -5। क्लियर। b इज इक्वल टू 1 3/2 एंड 9, 1 3/2 एंड 9। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। क्लियर। तो क्या आएगा आपके पास 2 × 5 2 ज़ा 10 + 3 -1 -5 +1 3 which is equal to 10 + 3 13, 13 2 ज़ा 26, 5 1 ज़ा 5 +5 +3 is equal to 26 + 5, 31 + 3 34 which is not equal to 0, which implies that unique solution exists. अब यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड करना पड़ेगा। सो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a11, a12, a13, a21, a22, a23। इसी तरह से a31, a32, a33। क्लियर। इज इक्वल टू जहाँ पर सफिक्स को ऐड करने पर इवन आएगा वहाँ पर हम लिखेंगे पॉजिटिव साइन और जहाँ पर ऑड आएगा वहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर 1 + 1 इवन, 1 + 2 ऑड, तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस। क्लियर। और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस। अब हम ये आगे वैल्यूज़ लिखते हैं। तो a11 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सुप्रेस करके। ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, 5 2 ज़ा 10 + 3 13, यहाँ पर क्या आएगा 13। इसी तरह से अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम, -5 और ये 0, तो यहाँ पर आएगा -5। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम 3 और ये तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आएगा 3। इसी तरह से अब हम ये वाले एलिमेंट्स फाइंड करेंगे a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम, ये -5 ये -3 कितना हो गया -8। क्लियर।
अब A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -10 और ये 0, तो यहाँ पर आएगा -10। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 2 ज़ा 6 और ये 0, तो यहाँ पर आएगा 6। अब A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 + 2, -1 + 2 इज इक्वल टू 1। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम -2 - 1 इज इक्वल टू -3। क्लियर। अब A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू -4 - 1 इज इक्वल टू -5। ये मेरे पास आ गए कोफैक्टर्स। एडजॉइंट ऑफ A मैंने फाइंड कर लिया, और इस तरह से अब मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 13 + 5 + 3 8 -10 -6 और यहाँ पर 1 + 3 और -5। एडजॉइंट ऑफ A मिल गया मुझे। अब मैट्रिक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग नाउ x इज इक्वल टू A इनवर्स B, तो यहाँ से हमें A इनवर्स भी फाइंड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आएगा A इनवर्स इज इक्वल टू, विच इम्प्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ A को हम डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A से। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है? 34, सो 1/34। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ A 13 5 3 8 -10 -6 और 1 3 -5 1 1 3 -5। क्लियर। अब x इज इक्वल टू A इनवर्स B मीन्स x इज इक्वल टू A इनवर्स की वैल्यू लिखी है आपने 1/34। 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। क्लियर। साथ में A इनवर्स के साथ में B की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 3/2 एंड 9। ये मेरे पास इक्वेशन की राइट हैंड साइड से वैल्यू आई थी। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1/34, 13 1 ज़ा 13, 8 × 3/2, देखो 8 × 3/2, 2 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 × 9 9, 5 1 ज़ा 5 -10 × 3/2, 2 5 ज़ा 10 -15 -10 × 3/2। नाउ 3 × 9 इज इक्वल टू 27। क्लियर। अब 3 1 ज़ा 3 -6 × 3/2, 2 3 ज़ा 6 -9 -45। नाउ सॉल्व इट। x इज इक्वल टू 1/34। सॉल्व करो इसको। 13 + 9 22 + 10 32 + 2 34, 5 -15 -10 5 -15 is equal to -10 plus 27 is equal to 17 and 3 - 9 is equal to -6, -6 - 45 is equal to -51। तो 34 से इस मैट्रिक्स को डिवाइड करो। व्हाट विल यू गेट? x इज इक्वल टू 34/34 इज इक्वल टू 1, 17/34 इज इक्वल टू 1/2 एंड -15/31 इज इक्वल टू 17 3 ज़ा 51 and 17 2 ज़ा 34। So from here x is equal to 1, y is equal to 1/2, z is equal to -3/2. So this is the answer. Now question number 12. X minus y plus z is equal to 4, 2x plus y minus 3z is equal to 0, x plus y plus z is equal to 2. From here a is equal to 1 2 1 1 2 1 minus 1 1 and 1 and 1 minus 3 and 1. B is equal to 4 0 2 and x is equal to x y z. Now determinant of A is equal to 1. एक्सपेंड करो इसको रो 1 के अलोंग, तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 प्लस 1, ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट करके 2 प्लस 3 5 प्लस 1, ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट करके 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 3 + 5 8, 8 + 1 9, विच इज नॉट इक्वल टू 0.
3 plus 1 4, 4 plus 5 9, 9 plus 1 10, which is not equal to 0. Hence यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट. अगर यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो आपको ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा. उसके लिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इज इक्वल टू, फिर से वही प्रोसीजर मैं अप्लाई करूँगी. जहाँ पर सुफिक्स ऐड करके इवन नंबर आता है वहाँ पर मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगी, और जहाँ पर ऑड नंबर आता है वहाँ पर नेगेटिव नंबर लगाऊंगी. ठीक है. और यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. जब हम इसके एलिमेंट्स A11 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? कर लेते हैं कैलकुलेट. 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर 1 + 3 इज इक्वल टू 4. 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम, 2 + 3 इज इक्वल टू 5. अब 1 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को सुप्रेस किया, 2 - 1 इज इक्वल टू 1. नाउ A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 - 1 इज इक्वल टू -2. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो ये सेकेंड कॉलम, 1 - 1 इज इक्वल टू 0. सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो ये थर्ड कॉलम, ये 1 + 1 इज इक्वल टू 2. क्लियर. अब A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 - 1 इज इक्वल टू 2. A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -3 - 2 इज इक्वल टू -5. A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 + 2 इज इक्वल टू 3. So it is equal to 4 - 5 1, 2 0 - 2 2 5 3. क्लियर. एडजॉइंट ऑफ ए आ गया. अब हमें क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स. ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10, 1 अपॉन 10. एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 2 2 -5 0 5 1 -2 and 3. Now according to matrix equation x is equal to A inverse B. So x is equal to, this is the value of A inverse, 1 upon 10, 4 - 5 1, 2 0 - 2 2 5 3, and B is equal to 402 402. So multiply these two matrices. What will you get? 1 upon 10, 4 4s are 16, 2 into 0 0, 2 2s are 4. Clear. -5 4s are -20, 0 into 0 0, 5 2s are 10, 1 4s are 4, -2 into 0 0, 3 2s are 6. क्लियर. सभी क्वेश्चंस में हमें यही मेथड अप्लाई करना है जहाँ पर भी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. तो 16 + 4 इज इक्वल टू 20, -20 + 10 इज इक्वल टू -10, एंड 6 + 4 इज इक्वल टू 10, विच इम्प्लाइज दैट व्हाट इज x? x इज x y z इज इक्वल टू, अब 10 से डिवाइड करो, 2 - 1 1. क्लियर. सो फ्रॉम हियर x is equal to 2, y is equal to -1 and z is equal to 1. So this is the solution of question number 12. Now students, question number 13 and question number 14 both are similar to question number 11 and question number 12. So do yourself. Question number 16. Question number 15 is also same with question number 12, so you can do it by yourself. Now question number 16 is the cost of 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. अब 3 kg wheat, 2 kg rice और 4 kg onion की कॉस्ट कितनी है? ₹60.
Clear? The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is rupees 90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is rupees 70. Find the cost of each item by kg by मैट्रिक्स मेथड. तो हम क्या करेंगे, कोस्ट ऑफ अनियन को x मान लेते हैं और कोस्ट ऑफ व्हीट को y मान लेते हैं, कोस्ट ऑफ राइस को z मान लेते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 4x + 3y + 2z इज इक्वल टू 60. ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरह से 2 kg अनियन के लिए 2x, 4 kg व्हीट के लिए 4y एंड 6 kg राइस के लिए 6z इज इक्वल टू 90. 2x + 4y, तो थर्ड कंडीशन में से मैंने थर्ड इक्वेशन बनाई. ये मेरे पास 3 इक्वेशंस बन गई. अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लिखते हैं ए क्या मिलेगा यहाँ से, 4 2 6 3 4 2 एंड 2 6 3. क्लियर? b is equal to 60 90 70 and x is equal to x y z. Clear? अब determinant of a is equal to, expanding along row 1 4, रो 1 के along expand करो, 4 3 ज़ा 12 minus 12 is equal to 0, minus 3 yes, 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 plus 2, 2 2 ज़ा 4 minus 6 4 ज़ा 24 which is equal to 0 minus 3 minus 30 plus 2, 4 minus 24 is equal to minus 20 which is equal to minus minus plus 3 3 ज़ा 9 90, 2 2 ज़ा 4 minus 40 which is equal to 50 which is not equal to 0. Hence यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट. अब यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा. एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33 इज इक्वल टू, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये मैं पहले से ही कैलकुलेट करके रखे हैं ताकि मेरी वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए. तो ये मेरे पास आएंगे 0 30 minus 20 minus 5 0 एंड प्लस 10 यहाँ पर और 10 minus 20 और ये 10. क्लियर? तो इस तरह से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे. अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है. तो ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट क्या है आपका 1 अपॉन 50, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 minus 5 10 30 0 minus 20 minus 20 10 10. ये सेम इक्वेशन मैं दूसरे पेज पर लिख लेती हूँ. तो ये मैंने वैल्यू लिख ली ए इनवर्स की और बी की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन की राइट हैंड साइड से 60 90 70 थी. तो अब मैट्रिक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू ए इनवर्स b. सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 50, ए इनवर्स इज 0 30 minus 20 minus 5 0 10 10 minus 20 and 10 into b. b is 60 90 70 इज इक्वल टू 1 अपॉन 50, मल्टीप्लाई करो इसको, 0 इंटू 60 0 minus 5 इंटू 90 इज इक्वल टू minus 450 प्लस 10 इंटू 70 700, 30 इंटू 60 1800, फिर ये 0 आएगा और minus 20 इंटू 70 कितना आएगा, 7 2 ज़ा 14 minus 1400, minus 20 इंटू 60 minus 1200 प्लस 10 इंटू 90 प्लस 900, 10 into 70 plus 700 which is equal to 1 upon 50. 700 minus 450 is equal to 250. Clear? 1800 minus 1400 is equal to 400. 9 plus 7 16 minus 12 is equal to 400.
तो अब हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे और ये एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 50 से डिवाइड किया कितना आएगा 50, 0 0 कैंसिल, 5 5 क्लियर, 50 इंटू 8 ज़ा 400, 50 into 8 is equal to 400. So from here x is equal to 5, y is equal to 8 and z is equal to 8. अब हमने x क्या सपोज किया था, x is equal to cost of onion per kg which is equal to ₹5. Y is equal to cost of wheat per kg is equal to ₹8 and Z is equal to cost of rice per kg is equal to again ₹8. So this is the answer.